मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीय मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप संबर पदार्थ की व्याख्या गाथा 142 चलती है। तो इसमें उत्थानिका में कहा कि यह संबर का सामान्य नाम संक्षेप स्वरूप यहाँ कहा जाता है। अपनी चर्चा चल रही है 2 दिन से गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उसके आधार से जो कल अपनी चर्चा चल रही थी उसके करीब 10-15 लाइन बाद आगे बढ़ते हैं। पेज 545 है। इतना अपना द्रव्य स्वभाव ज्ञायक मूर्ति है, उसके अतिरिक्त अनंत पर द्रव्य उनसे लाभ होता है, वह लाभ अथवा उनसे नुकसान होता है, वह नुकसान ऐसी दृष्टि पहले छूट गई। एक में स्वयं ज्ञायक मूर्ति द्रव्य स्वभाव ध्रुव परिपूर्ण और उसके अतिरिक्त अनंत पर द्रव्य, उन पर द्रव्यों में किसी से लाभ होता है, किसी से नुकसान होता है, ऐसी दृष्टि पहले छूट गई है ना। कल बात आई थी ना कि समस्त पर द्रव्यों के प्रति राग रूप, द्वेष रूप और मोह रूपता का अभाव होना उसका नाम संबर है। ये व्याख्या है ना। तो पहले मोह छूटता है, फिर क्रम से राग द्वेष छूटते हैं। ये वाली बात चलती है। देखो तो ऐसी दृष्टि पहले छूट गई। समस्त पर द्रव्य है ना, अनंत पर द्रव्य, उनमें लाभ की और नुकसान की बुद्धि दृष्टि, उनमें रुचि छूट गई। लाभ तो मेरे चैतन्य द्रव्य स्वभाव की अंतर अनुभव दृष्टि से लाभ है, पर द्रव्य से मुझे कुछ लाभ है नहीं, वैसी दृष्टि पहले हो है ना। निमित्त में से संयोग छूटते हैं, वो बात की बात है। रागादि भाव छूटते हैं, वो भी बात की बात है। पहले दृष्टि में से अनंत समस्त पर द्रव्यों के प्रति लाभ नुकसान की बुद्धि छूट गई। पहला काम है ये है ना। कल भी अपन ने बात की थी। पहले दृष्टि से ये सर्व पर पदार्थों से, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न पड़ जाता है दृष्टि में। और फिर वे पदार्थ भिन्न कब पड़ते हैं कि जब उनके प्रति का राग छूटता जाता है, मिटता जाता है, तो निमित्त में वे द्रव्य भी छूटते जाते हैं, मिटते जाते हैं है ना। मिटने का अर्थ संयोग मिटते जाते हैं। तो वैसी दृष्टि प्रथम हो, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन या संवर कहा जाता है। और फिर अभी दृष्टि से छूट गया, फिर अभी कमजोरी से, अनंत परद्रव्य के कारण नहीं, अपनी कमजोरी से। अभी दृष्टि तो एकदम छूट गई, समस्त परद्रव्यों में लाभ नुकसान की दृष्टि तो छूट गई, लेकिन अभी उनके प्रति आसक्ति है। वो क्यों कि वे पदार्थ संयोग में हैं, इसलिए कि ना अपनी कमजोरी से। अभी कमजोरी से अनंत पर द्रव्य के कारण नहीं। यानी इतना साफ है, सारा सिस्टम साफ है, कहीं उलझन नहीं
ना। वे संयोग में परद्रव्य हैं इसलिए मुझे राग होता है, ये बात जड़ से झूठी है। उनमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि है, यह मोह है, भ्रांति है, मिथ्यात्व है। पहले मिथ्यात्व मोह भ्रांति जाती है, फिर उनके प्रति आसक्ति मिटती है। जिन जिनके प्रति आसक्ति मिटती है संयोग से वे भी छूट जाते हैं। अपनी कमजोरी से अनुकूल के प्रति राग अनुकूलता के कारण नहीं। हाँ, गजब की बात है। अनुकूल के प्रति राग अपनी कमजोरी से, दृष्टि में से तो छूट गया, अभी कमजोरी है, अभी अस्थिरता है। उस अस्थिरता में, कमजोरी में, नबलाई में, पुरुषार्थ की हीनता में क्या चल रहा है कि जो अनुकूल लगते हैं आसक्ति के वश, उनके प्रति राग होता है। जो प्रतिकूल लगते हैं आसक्ति के वश, उनके प्रति द्वेष होता है। वे अनुकूल हैं इसलिए राग होता है, ऐसा नहीं। प्रतिकूलता के कारण द्वेष नहीं, परंतु अपनी कमजोरी से राग द्वेष की जो आसक्ति थी वह स्वभाव की स्थिरता होकर उस राग द्वेष से छूट जाना, इसका नाम चारित्र रूपी संवर है। संवर के दो प्रकार सामने रखे समझने के लिए, दृष्टि रूपी संवर और चारित्र रूपी संवर। तो संवर के दो भेद हैं कि ना भेद नहीं है, लेकिन संवर का जन्म परिणति में जब होता है वह मोह भ्रांति मिथ्यात्व के टल जाने से, दृष्टि के सम्यक हो जाने से होता है। और वह साक्षात संवर कब हुआ कि जब मुनि दशा में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता के प्रवर्तन में शुद्ध उपयोग रूप वृत्ति जब होती है तो परिणति में राग द्वेष भी नहीं होते, उस प्रकार के संयोग भी नहीं होते, और दृष्टि से तो पहले ही छूट गया है। तो उसको चारित्र रूपी संवर या साक्षात संवर भी कह सकते हैं। संवर के भेद नहीं डालना है। संवर में दो ही भेद रखे, द्रव्य संवर, भाव संवर। लेकिन संवर का जन्म कब होता है और संवर किस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है, ये समझना है। कोई ये नहीं समझना कि संवर के भेद कर दिए। भेद नहीं कर सकते। भेद क्यों नहीं कर सकते, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि वो एक ही प्रकार का परिणाम है। जब जन्म हुआ संवर का तब भी परिणति में राग द्वेष नहीं था, लेकिन अभी अस्थिरता शेष है, और फिर स्थिरता स्वभाव के आश्रय से बढ़ती गई तो स्थिरता बहुत है और अस्थिरता शेष है। तो संवर वहाँ चारित्र रूपी अथवा साक्षात संवर या संवर का यथार्थ भाव परिणति में प्रवर्तमान है, ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखो 546। जिसे समग्र पर द्रव्य के प्रति राग रूप अर्थात आसक्ति रूप, द्वेष रूप यानी अरुचि नाम अनासक्ति रूप, वह भी चारित्र दोष है, और मोह रूपता वह मिथ्यात्व दोष है। स्पष्ट किया। राग द्वेष मोह तीन शब्द आए थे ना, तो तीनों शब्दों की स्पष्टीकरण। समग्र पर द्रव्य के प्रति राग रूपता यानी आसक्ति का भाव, द्वेष रूपता यानी अनासक्ति का भाव, इसे क्या कहेंगे, चारित्र का दोष। और मोह है, उनमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि है, रुचि है, वह मोह रूपी मिथ्यात्व दोष है। पर से लाभ नुकसान मानना, ये कौन सा दोष है, ये मिथ्यात्व का दोष है। और पर में लाभ नुकसान जैसी आसक्ति रहना, वो चारित्र का दोष है। ये दृष्टि छूट गई और अपने द्रव्य सन्मुख दृष्टि हुई, फिर पर द्रव्य के कारण से नहीं,
परंतु अपनी कमजोरी से राग द्वेष का आश्रय था। वह अपने स्वभाव के आश्रय से वह उसको रुक गया। वह इसका नाम भगवान भाव संवर कहते हैं ना, भाव संवर कहते हैं। और जो पुण्य पाप आश्रय रुक गए वो द्रव्य संवर कहते हैं। स्पष्ट है ना। ये दरअसल में ये चारित्र दोष क्या और मिथ्यात्व का दोष क्या, ये जब तक समझ नहीं आता तब तक बुद्धि उल्टी दौड़ती है, सीधी चलती नहीं है। यानी समझ सीधी नहीं होती, समझ विपरीत चलती है ना। यहाँ एक पहले लगा था बोर्ड, है ना, हाँ, कि राई समान दोष को पर्वत के समान मानता है। राई समान दोष जो है चारित्र का, यानी 96,000 रानियों के वृंद में रहना, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजाएं खम्मा गणी करें, ऐसी स्थिति को राई बराबर दोष कहा। और सब घर द्वार हजारों रानी छोड़कर वन में रहता है और कभी अपने लिए बनाए हुए आहार को लेता ही नहीं, और उसके यदि मिथ्यात्व टला नहीं, अपने स्वरूप का भान हुआ नहीं, तो पर्वत समान दोष है। और भूल कहाँ होती है कि राई समान दोष को पर्वत समान दोष मानता है और पर्वत समान दोष को राई समान दोष मानता है। इसलिए यह जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का असली मर्म जो है, उसका अभिप्राय जो है, वो अपन समझने से चूक जाते हैं अथवा समझते समझते फिसल जाते हैं। समझते जाते हैं पर फिसल जाते हैं। ये सब सुनते सुनाते समझते, विचार में लेते, बराबर ख्याल में लेने पर भी फिर कोई बात आती है तो जरा चारित्र दोष की बात हो तो बड़ा लगने लग जाता है। यहाँ था वो गुरुदेव का बहुत पहले देखो, और आगे बहुत इस 142 की बहुत चर्चा ली गुरुदेव ने। कर्म से हमारे में विकार होता है। अभी पिछले पैराग्राफ में क्या स्पष्ट किया कि पर द्रव्यों से ना राग होता है ना द्वेष होता है। वे अनुकूल लगने पर भी अनुकूलता के कारण राग नहीं होता है। राग अपनी कमजोरी से होता है। और प्रतिकूल लगने पर भी द्वेष नहीं होता है, प्रतिकूलता के कारण। द्वेष अपनी कमजोरी से होता है। एक बात हो गई स्पष्ट। अब निमित्त की बात हो गई है ना। अब यहाँ कहते हैं कि निमित्त में जो कर्म का उदय है, साहब हम क्या करें, चारित्र मोह का उदय है, तो कहते हैं कर्म से हमारे में विकार होता है, तो कर्म तुम्हारा ईश्वर हुआ, वही प्रभु हुआ, तो ऐसा है ही नहीं। पर द्रव्य से अपने में विकार हो या परद्रव्य अपने को नुकसान लाभ करे, ऐसी परद्रव्य में ताकत नहीं और अपने में ताकत नहीं कि उसके कारण अपने को विकार हो। पर द्रव्य से मान ले, ऐसी मान्यता सच्ची है ही नहीं, झूठी दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। सब पर द्रव्य अपने से भिन्न, तो कर्म भी आ गए कि नहीं आ गए उसमें, है ना। यही तो लाइन है अमृतचंद्र आचार्य देव की 142 गाथा 85 काय की टीका करते हुए। ये पंक्ति आई कि नहीं आई, समस्त पर द्रव्य से राग द्वेष मोह को त्याग कर जो शुद्ध परिणाम होता है वह संवर है। यही बात आई ना। अभी देखो कि पर द्रव्य से, ये सब पर द्रव्य अपने से भिन्न, तो कर्म काय में रखना, पर द्रव्य में। अच्छा, देव गुरु या शास्त्र वे कहाँ रखना कि पर द्रव्य में। और सम्मेद शिखर गिरनार शत्रुंजय ये कहाँ रखना कि सब पर द्रव्य है। अपने द्रव्य नाम वस्तु से वे सब पर द्रव्य हैं। उससे लाभ अलाभ मानने की दृष्टि छोड़कर
अपने द्रव्य से लाभ होगा। लाभ नाम पर्याय में अपने गुणात्मक स्वरूप की प्रकटता होगी, उसका नाम लाभ है। और क्या लाभ होगा? अपना जैसा परिपूर्ण पवित्र अत्यंत वैभव स्वरूप जो यह स्वभाव अखंडानंद है, इसके आलम्बन से इसके ही परिणाम में उन अनंत भावों की निर्मल प्रकटता का लाभ होगा। तो यहाँ से होगा, बाहर से कहीं से नहीं होगा, मंदिर से नहीं होगा, नौ देवता कहे उनसे नहीं होगा, जिनायतन से नहीं होगा, प्रवचन से नहीं होगा, सीढ़ी से नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। सीढ़ी में, प्रवचन में, शास्त्रों में, आचार्यों के उपदेश में, दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई है कि तेरा लाभ तुझसे है। पर दब्बाओ दुख गई, सत दब्बाओ सुख गई। मोक्ष पाहुड़ 16 गाथा गुरुदेव तो बहुत याद करते हैं। अपने द्रव्य से लाभ होगा, ऐसी दृष्टि उसमें जम जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन धर्म। पहले में पहली धर्म की शुरुआत वहाँ से होती है। पश्चात राग देश का त्याग। सम्यक दृष्टि होने पर भी अभी आसक्ति का राग द्वेष होता है। पश्चात स्वरूप में स्थिरता करके राग देश की उत्पत्ति न होना, शांति और संवर आत्मा के आनंद की उत्पत्ति होना, इसका नाम चारित्र रूप संवर है। पहले सम्यक दर्शन रूपी संवर कहा, फिर पश्चात चारित्र रूप संवर होता है। चारित्र रूप संवर यानी साक्षात संवर, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साक्षात संवर सम्यक दर्शन वाले संवर के बिना नहीं होता। समझ में आया? उस भिक्षु को यानी मुनिराज को, फिर देखो नीचे ली, यहाँ तो सच्चे और पूर्ण संवर की बात ली है। पूर्ण संवर अर्थात मोह और राग द्वेष तीनों जिसे छूट गए। अब और मार्ग है ये पूर्ण का अर्थ वो मत लगा लेना, कल भी बात करी थी। केवल ज्ञान दशा नहीं, केवल ज्ञान दशा में संवर होता ही नहीं। तो संवर तो मार्ग में होता है, तो मार्ग में पूर्णता। अपने स्वभाव सन्मुख एकदम उग्र स्थिरता हुई ऐसे साधु को, अथवा यूँ कहें कि साधु की मुख्यता से यहाँ बात ली गई है कि जो निर्विकार चैतन्य पने के कारण, साधु की बात है ना, तो इसलिए कहा जो निर्विकार चैतन्य पने के कारण ऐसी अंतर परनति निर्मल। निर्विकार चैतन्य पना का कारण तत्व तो सब पर है, सबके पास है, लेकिन अंतर परनति स्वरूप में लगी हुई वीतरागता की जो परनति है, उसमें मुनिराज की परिणति उग्र है। वीतरागता की परिणति मुनिराज को उग्र है, और नीचे वाले चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को अल्प है। तो यहाँ तो सीधी साधु की मुख्यता से कहा, तो अंतर परिणति निर्मल सर्व अनंत पर पदार्थ की रुचि छूट गई। बात तो यहीं से शुरू होगी। स्वद्रव्य की दृष्टि नाम रुचि हुई, सर्व पर पदार्थ के प्रति निमित्त के प्रसंग में अपनी कमजोरी से राग देश के आश्रव वृत्ति उठती थी, है ना। मुनिराज की बात करी ना, तो थी लिया था, पहले उठता था। कब? कि पर पदार्थ के प्रति निमित्त के प्रसंग में, संयोग में प्रसंग, बस निमित्त से नहीं, निमित्त के संयोग के कारण से नहीं, निमित्त के प्रसंग में अपनी कमजोरी से राग देश की आश्रव वृत्ति उठती थी। वह कैसे गई? कि स्वभाव की स्थिरता द्वारा जिसने निर्विकार चैतन्य पर्याय परिणति प्रकट की है,
वह तो 1 घंटे सुने तो खबर पड़े, लो कंदमूल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, शकरकंद में अनंत जीव हैं, भगवान ने अनंत जीव कहे हैं। बात सच्ची है, कौन ना करता है कि नहीं है अनंत जीव, परंतु खा कौन सकता है? सुन तो सही, खाने का भाव करना वह पाप है। भक्ष्य का खाना भी पाप, अभक्ष्य खाना भी पाप। अभक्ष्य में गृद्धता होने से बड़ा पाप, अब और भक्ष्य में गृद्धता की कमी रहने से वो भी पाप, वो खा सकता नहीं। ये बात जानकारी के लिए है, ये मार्ग रूप नहीं है बातें। कंदमूल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, शकरकंद में बहुत जीव हैं, शकरकंद नहीं खाना, ये जानकारी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और जैसा अपना कुलाचार है वैसा होना चाहिए, कुलाचार रूप से, उससे मार्ग से कोई इसका मतलब नहीं। मोक्ष मार्ग में इसकी कितनी वैल्यू है कि 0 है। मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है। ये अपन इसकी वैल्यू में रुक जाते हैं ना तो अपनी वैल्यू छूट जाती है। हमारे तो ऐसा है, हम तो यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, ये चले, ये नहीं चले, ये चले, ये नहीं चले, तो पता लगा कि उस चलावट में ही चला गया। वो मार्ग रूप नहीं है, मुद्दे की बात। वो कोई गलत बात नहीं है कि यहाँ ये नहीं सिद्ध करना है कि आलू में कोई जीव नहीं होते, खूब खाओ, ये थोड़ी सिद्ध करना है। गृद्धता नहीं होगी तो नहीं होंगे, सरल बात है। लेकिन इसका मार्ग में कोई मतलब है कि नहीं। मार्ग कहाँ से शुरू करना बताया कि सर्व पर पदार्थों के प्रति लाभ नुकसान की दृष्टि छोड़ने से, स्वद्रव्य की दृष्टि होने से यहाँ से मार्ग प्रारंभ होता है। और फिर अभी आसक्ति बहुत है, आसक्ति के कारण अपनी कमजोरी से राग द्वेष होते हैं, निमित्त से नहीं, निमित्त के प्रसंग में कमजोरी अपनी, उससे राग द्वेष होते हैं ना। इतना साफ है मामला। फिर बहुत चर्चा आई, शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ वस्त्र किसे कहना, बहुत चर्चा ली गुरुदेव ने। अज्ञानियों ने ऐसी मिथ्यात्व की गंदगी चलाई है कि शरीर स्वस्थ रहे तो मन स्फूर्त रहे, तुझे राग रहे। सुनना, शरीर तो मिट्टी है, धूल है, चमड़ी हड्डियाँ है ना, उससे तेरा धर्म कहाँ से आएगा, है ना। बहुत चर्चा ली है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो 549 ये प्रश्न आया है, यहाँ से पढ़ेंगे तो अपने को स्पष्ट होगा प्रश्न कहाँ से आया। देखो, ऐसी शरीर की अस्वच्छता, अकेली विष्ठा में पड़ा था शरीर, ऐसे अंदर गुलाट खाता है कि मैं आत्मा आनंद कंद हूँ, ऐसा अपरिठाणे नार की अनंत काल में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, वह प्रकट कर सकता है किस में कि अपने स्वरूप की जागृति में कर सकता है। क्या शरीर उसमें बाधक है? तो कहा 100% की बात है। तो गुरुदेव श्री ने कहा 100% की बात है। अब यहाँ मुमुक्षु ने कहा कि बीच का मार्ग बताओ ना साहब थोड़ा। हाँ, आप तो सीधी एक ही बात करते हो कि सर्व पर द्रव्यों के प्रति लाभ अलाभ की बुद्धि छोड़कर अपना चैतन्य भगवान आत्मा, इसकी दृष्टि करना, यही से मार्ग की शुरुआत है ना। और अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की व्रत आदि की क्रिया करे, भक्ति पूजा आदि करे, होती है, करता है, शास्त्र स्वाध्याय करे, उससे मार्ग प्रारंभ नहीं होता, ये कहा। तो उसका प्रश्न आ गया कि बीच का मार्ग बता दो थोड़ा साहब। तो कहा बीच का मार्ग है ना, ये जो राग देश चल रहा है और राग देश घटता जाता है, मिटता जाता है और पूर्ण रूप से मिट जाता है, ये बीच का ही तो मार्ग है, ये बीच की तो बात है। पर बीच शुरू कहाँ से हुआ
कि जब सर्व पर द्रव्यों में लाभ अलाभ की बुद्धि छूटकर एक अपने द्रव्य स्वभाव की बुद्धि हुई तो फिर वहाँ से मार्ग प्रारंभ हुआ। फिर इसी का आश्रय बढ़ते 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 वह राग देश परिणति में से निर्मूल हो गया, और जो इसके बीच में चला यही तो बीच का मार्ग है। अब और कौन सा बीच लाए? प्रारंभ तो हो तब बीच आए। कि बीच का यह कि पहले दृष्टि करना, पहले राग द्वेष नहीं छूटते, यह बीच का मार्ग है। बीच का मार्ग क्या? कि पहले दृष्टि करना, जो दृष्टि में आया है उसका ही आश्रय बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, ये बीच का मार्ग है। पहले राग द्वेष आसक्ति नहीं छूटती, परंतु पहले सम्यक दृष्टि कर सकता है, दृष्टि को सम्यक कर सकता है, ये बीच का मार्ग। और सम्यक दर्शन होने के बाद वीतरागता हो जाना, वो उत्कृष्ट मार्ग है। ये पहला मार्ग है। 7वें नरक में अपरिठाणे कितना दुख है वहाँ ना। अपरिठाणे शब्द आया ना, 2 बार आया, तो उसे रौरव नरक कहते हैं। रौरव नरक है ना, 7वें नरक को रौरव नरक कहते हैं। तो उसका ही यहाँ पर अपरिठाणे शब्द लिया है। गुलाट खा जाता है अंदर, विष्टा हो, और 9वें ग्रैविक में इतने साधन है तो मिथ्या दृष्टि वहाँ भी बना रहता है। 9वें ग्रैविक का देव है ना, उसको सब प्रकार की अनुकूलता, जिसको हम ये अनुकूलता शब्द भी क्यों प्रयोग किया? उसने वहाँ से पूछा था, शरीर स्वस्थ रहे तो धर्म होगा ना, इसलिए ये चर्चा यहाँ तक पहुँची है। तो 9वें ग्रैविक में तो इतने साधन हैं, रोग आदि नहीं, भोजन पानी नहीं, हजारों वर्षों में कंठ में अमृत झरे, सब का कलेश नहीं किसी प्रकार का, तो भी वहाँ मिथ्या दृष्टि रह गया। और 7वें नरक में अत्यंत तीव्र वेदना में, अभी चला था ना पंचास्तिकाय की अंतिम गाथाओं में, नरक में 3 कारण बताए थे निमित्त रूप से। नरक में सम्यक्त के 3 कारण निमित्त रूप से। हाँ, एक तो कहा था कि तीसरे नरक तक तो देवादिक संबोधन करने आते हैं, और तीसरे तक भी और 7वें तक भी, अब फिर 3 भी मिला लो उसमें, कि वहाँ चौथे से आगे तो संबोधन के लिए देव आते नहीं। तो कभी कोई जाति स्मरण हो जाए तो उसमें अपने स्वरूप का स्मरण आकर के उस स्वरूप की में उपयोग लग जाए, सम्यक दर्शन हो जाता। तीसरा, अत्यंत वेदना के काल में, वेदना तो अंदर में चल रही है, संयोगों की बात नहीं, अत्यंत वेदना के काल में इतना सा स्मरण करता है कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, है ना। जैसे अभी अपन होते हैं ना सामान्य, जो ये जिसने ये जैन सिद्धांतों को भी भली भांति नहीं पढ़ा समझा हो, तो भी आप बाहर किसी से चर्चा करोगे और कदाचित बहुत विपत्ति में हो, घर में खटिया ही खाली नहीं होती हो, एक के बाद एक मरीज, एक के बाद एक मरीज, है ना, और समझो आर्थिक रूप से भी परेशानी हो, अनेक परेशानी हो, तो फिर भी वो ये कहता है कि समय साहब एक सा नहीं रहता, टली जाएगा आखिरकार, कहता है ना। जिनने अभी कुछ सिद्धांत पढ़ा नहीं, कुछ पता नहीं, वो भी ये कहता है कि समय सदा एक सा नहीं रहता, बदल ही जाएगा। ऐसे ही उसको वहाँ पर वेदना के, अत्यंत वेदना के काल में इतना एक स्मरण विचार श्रेणी में आया कि ये दुख मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, ये दुख टलना चाहिए, ये दुख टलने की चीज़ है, रहने की चीज़ नहीं। इतना स्मरण आया तो वहाँ पर सम्यक दर्शन ले लेता है, जिससे अपन निमित्त उसमें वेदना हुई तो उसका नाम भी रखा गया वेदना सम्यक, तो एक भेद के रूप में। वेदना से नहीं होता, वेदना के काल में स्वरूप की स्मृति से होता है। भगवान के समव शरण में मनुष्य जाता है, भगवान के समव शरण में वहाँ भी मिथ्या दृष्टि देता है। समव शरण क्या करेगा? राज का कुंवर महान, अपनी अंतर शुद्ध वस्तु क्या है
पर के साथ मुझे कोई संबंध भी है नहीं। मैं भिन्न तू भिन्न, ऐसा अंतर में पर द्रव्य की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण मुझे लाभ या नुकसान हो, यह मान्यता मिथ्या दृष्टि मूढ़ की है, उसे जैन नहीं कहते। लिखा कि नहीं लिखा? देखो, जैन कोई बाड़ा नहीं है, जैन संप्रदाय नहीं है, जैन वस्तु का स्वरूप है। जैन कोई संप्रदाय नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा धर्म तुम्हारा ऐसा धर्म। हमारे यहाँ तो 10 लक्षण मनाए जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं, यूँ होता है वो होता है, हमारे यहाँ तो पानी छान के पीना ये होता है। इसका नाम जैन धर्म नहीं है। जैनियों के ये होता है पर इसका नाम जैन धर्म नहीं है। जैन अर्थात आत्मा का स्वभाव पूर्ण वीत राग ज्ञानानंद पड़ा है। वह अज्ञान और राग द्वेष को स्वभाव के आश्रय से जीतना, परिणति में जो भ्रांति रूप अज्ञान चला आया है और राग द्वेष जो आसक्ति रूप है अथवा बुद्धि रूप है, उनको स्वभाव के आश्रय से जीतना, और कोई जीतने का उपाय नहीं है। तो स्वभाव के आश्रय से जीतना, उसका नाम जैन कहा जाता है। जैन कोई संप्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया? सुना नहीं कभी जैन क्या है? जैन की उपाधि लगा दी है ना, वो या तो हिंदी की ना पंडित जी ने, देवेंद्र जी ने उपाधि, गुरुदेव के जैन ना पूछना बल गया छे। हम जैन साहब फलाने, आपका नाम फलाना चंद जैन, आपका नाम फलाने कुमार जैन, हम जैन हैं, हम जैन हैं। अरे जैन किसे कहते हैं ये तो पता रखो। समग्र शरीर अस्वस्थ हो तो उसके घर में रहा, है ना। जरा शूरवीरता की बातें हैं, तो बिना शूरवीरता के, शौर्य के बिना ये आत्मा मिलने वाला नहीं। समग्र शरीर अस्वस्थ हो तो उसके घर में रहा। अरे मन भी थोड़ा अस्वस्थ हो जाए, अस्थिर, थोड़े रजकण ऐसे हो जाएं तो वह भी उसके घर में रहा। मेरी चीज अखंड ज्ञायक मूर्ति, स्वयं द्रव्य का आश्रय किया तो पर द्रव्य से इष्ट अनिष्ट की रुचि छूट गई। इसका नाम पहले में पहला, शुरुआत का सम्यक दर्शन, संवर धर्म है। संवर तत्व की चर्चा चलती है, संवर पदार्थ की चर्चा कितनी विस्तार से। पश्चात ज्ञानी को भी राग द्वेष उत्पन्न होता है, विषय का, भोग का, युद्ध का, व्यापार का, ज्ञानी को भी राग उत्पन्न होता है। और प्रतिकूल चीज के प्रसंग में, प्रतिकूल चीज के कारण से नहीं परंतु स्वयं के कारण से वहाँ द्वेष संकिति को भी होता है। जितने राग द्वेष रहें उतना आश्रव है। पश्चात स्वभाव में स्थिरता करके पुण्य पाप का आश्रव छूट जाए, वह वीतरागी संवर है, चारित्र रूपी संवर है, पूर्ण दशा का संवर है। ऐसी यहाँ चर्चा आचार्य परमात्मा ने की, जिसका खुलासा चलता है। देखो नीचे फिर एक प्रश्न आया, एकदम छूटता है साहब, कि दृष्टि एकदम छूटती है, राग देश फिर क्रम से छूटता है, चारित्र में क्रम पड़ता है, श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा में एक साथ समयांतर में किसी भी द्रव्य से मुझे लाभ नुकसान नहीं, मेरे द्रव्य से लाभ मुझे एक मेरे ही द्रव्य से है, ऐसा एक समय में, एक क्षण में दृष्टि पलट जाती है। अनादि से जो पर द्रव्य पर भावों में लाभ नुकसान माना था, वह बुद्धि छूटकर एक लाभ स्वरूप तो मेरा ज्ञायक परमात्मा ही है, ऐसी दृष्टि पलट जाती है समयांतर में। इसके लिए बहुत कोई समय लगता नहीं है ना, धीरे धीरे। जैसे रस्सी वो कुएं की जगत पर बाल्टी भरते हैं ना, तो धीरे धीरे वो पत्थर में वो दरार या वो इस प्रकार का वो बन जाता है। ऐसी बात नहीं है मिथ्यात्व के संबंध में।
नीचे लिखा एक साथ धड़ाका, एक क्षण में। पश्चात राग द्वेष घटना, राग द्वेष घटना उसका नाम चारित्र है। पश्चात लो, राग द्वेष घटाओ। अब कहाँ से घटे राग द्वेष? राग द्वेष कैसे घटेंगे, है ना? बिल्कुल न्याय से समझ सकते हैं अपन बात को। राग द्वेष कैसे घटेंगे, है ना? अशुभ राग या तीव्र राग को घटाकर मंद राग में आना क्या घटना हुआ? क्योंकि मंद राग भी कोई लंबा समय रुकने वाला नहीं है, फिर तीव्रता को प्राप्त होगा। वो तीव्र है वो फिर मंदता को प्राप्त होगा। तो राग द्वेष घटे मिटे क्या? तो कैसे घटे कैसे मिटे? कि वीतराग के आश्रय से, एक वीतरागी तत्व के आश्रय से जो दृष्टि राग द्वेष से छूट गई। राग द्वेष वे मैं नहीं, मेरी चीज में नहीं, ऐसी जो दृष्टि, ऐसा जो प्रतीति श्रद्धान का भाव जागृत हुआ, उसके पश्चात उसी स्वभाव का आश्रय लेते लेते स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष घटते हैं। राग द्वेष घटना वह चारित्र है, इसका नाम चारित्र है। राग द्वेष के घटने का नाम चारित्र है। वो कैसे घटेगा? स्वभाव के आलम्बन से। तो बाहर में इतनी वस्तुएं छोड़े, इतने संयोग छोड़े, तो उससे चारित्र प्रगटेगा कि नहीं? वो तो विकल्पात्मक वृत्ति है। पर चीज़ तेरे में है नहीं तो छोड़ना और ग्रहण करना तो रहा नहीं। और वो जो विकल्प रूप वृत्ति है वो विकारी भाव है। सुबह तो आर्त ध्यान कहा उसने। वो बहुत गंभीर गाथाएं हैं परमार्थ प्रकाश की। अब जो गाथा शुरू होगी 66 के बाद 67वीं, वो शुद्ध उपयोग की महिमा करती हुई गाथाएं हैं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। देखो वह क्रम क्रम से होता है। राग देश का घटना मिटना क्रम क्रम से होता है। राग देश तो ज्ञानी को रहते हैं, पूर्ण वीतराग अभी कहाँ हो गए हैं। दृष्टि एक साथ धड़ाका है। दृष्टि में क्रम नहीं पड़ता है। और देखो बहुत सारी चर्चा है। देखो एक ये आया, ये भी देखो बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली थी, बीच में है उसी के संदर्भ से 552 पेज। महाराज इस बात को जरा विस्तार से समझाओ, ऐसा कहा। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, कहा ना कि विवाह करना वह राग है, चारित्र का अस्थिरता का दोष है ना। बहुत बहुत गंभीर है ना। किसी को कोई प्रमाद हो तो छोड़ना, बहुत थोड़ा समझना बात को। विवाह करना वह राग है, चारित्र का दोष है, अस्थिरता का दोष है। तो मुमुक्षु ने कहा संसार बढ़ाने की बात है ना विवाह करना, तो कहा नहीं, बढ़ता नहीं है संसार उससे। अटपटी लगेगी बात पर सच्ची है। विवाह करने से संसार नहीं बढ़ता। बढ़ता नहीं, परंतु तुम्हें अभी खबर नहीं है भैया। बढ़ता नहीं है परंतु घटता है। किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की। प्रसंग था कि वो 96,000 शादियां करे, भरत चक्रवर्ती दूल्हा, हमेशा ही दूल्हा बना रहे, हमेशा दूल्हा। 96,000 विवाह नहीं होते उनके, बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे भी दुगने तिगने। 96,000 तो एक साथ रानियां रहती हैं और काल बहुत लंबा, उसमें अनेकों रानियां दीक्षा लेकर अथवा देह परिवर्तन आदि के प्रसंग बनते रहते हैं। और वे तो हमेशा का ही दूल्हा है, वो रोज ही दूल्हा बने बैठे है ना। रोज का मतलब लगभग रोज। तो ये तो संसार बढ़ा रहे हैं, कहीं नहीं घटा रहे हैं। वे तो समझना पड़ेगी। देखो संसार बढ़ाने की बात है ना साहब। ये तो आप ही कहते हो
2 पैर वाला था, फिर शादी करी 4 पैर वाला हुआ, फिर बच्चे हुए 8 पैर वाला हुआ, फिर मकड़ी हो गया, खुद ही अपने जाले। मकड़ी का क्या करे, खुद ही जाला बने, खुद ही फंसे। ये भी आप ही कहते हो कि हम तेरे से कहते हैं कि तू उसमें सुख मान करके जो प्रवृत्त होता है तो तू ही अपने जाल में फंसता है, कोई फंसाता नहीं है। और यदि तेरी दृष्टि समस्त परद्रव्य में लाभ अलाभ की छूट गई है और एक स्वयं चैतन्य तत्व का ही आश्रय तेरे को बना हुआ है, तो विवाह करे तो भी घटता है तेरा संसार। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस चैतन्य परमात्मा का आश्रय लिया तो संसार जो जितना भी था वो चुल्लू भर माने कि अब अनंत समय का नहीं बचा, असंख्यात समय के अंदर अंदर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। असंख्यात समय है वो राजा श्रेणिक थे, अभी से महावीर स्वामी के समय के थे ना, तो 2600 वर्ष पहले थे, और अभी 84,000 वर्ष यानी वहीं से लगाओ तो 84,000 वर्ष के बाद वे यहाँ मनुष्य के रूप में आएंगे, और फिर वो जितनी आराधना आत्मस्वरूप की होगी वो फिर मुक्त होंगे। तो ये अनंत में गिनना कि असंख्यात में? क्या असंख्यात है ये? अरे असंख्यात का ये तो संख्यात है समय की अपेक्षा असंख्यात और गिनती की अपेक्षा संख्यात। वर्षों में गिना गया ना, तो अनंत तो नहीं हुआ ना, कहीं से लगा लो। सिमंदर भगवान की 1 करोड़ पूर्व की आयु, वे तो हालांकि पूर्ण दशा में ही है, बस सिद्धत्व असिद्धत्व है, सिद्धत्व की प्राप्ति होना है। तो 1 करोड़ पूर्व भी असंख्यात समय है, अनंत तो नहीं है ना। बढ़ता नहीं परंतु तुम्हें अभी खबर नहीं, फिर दोबारा कहा गुरुदेव, बढ़ता नहीं परंतु घटता है। फिर कहा बात सुनने में, ये तो अलौकिक बात है, बात सुनने में टेढ़ी मेढ़ी लगती है। अरे बढ़े क्या, अब सुनो जरा, अब उसकी अंतरंग दृष्टि के का क्या है मामला, अंतरंग स्वरूप की श्रद्धान प्रतीति और दृष्टि से उसके अंदर का नक्शा क्या है वो समझो। देखो, विवाह किया ही नहीं है उसने, हमेशा का दूल्हा, विवाह करता ही नहीं है। हम तो तुम्हें बताते हैं कि स्त्री का संग है, परंतु अंदर में संग है ही नहीं। देरिया जी, ये तो तुम्हारी जैसी भाषा करके कहा, अंदर में तो क्रम क्रम से अपने स्वभाव सन्मुख से, ये जो तुम्हारी जैसी भाषा करी ना, बढ़ता नहीं अपितु घटता है। तो तुमने पूछा था, संसार बढ़ाने का काम करते हैं ये तो, कि बढ़ा नहीं रहे घटा रहे हैं, है ना। तो कहा तुम्हारे जैसी भाषा करके कहा, उसका लॉजिक भी समझ लो कि अंदर में क्रम क्रम से अपने स्वभाव सन्मुख से राग घटता जाता है, परंतु बीच में ऐसा राग आता है। एक क्षण में राग देश यदि छूट सकता हो, छूट जाए तब तो केवल ज्ञान हो जाए, तो फिर ये गुण स्थान रहे ही नहीं। फिर तो चौथे के बाद सीधा 13वां, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 इनका क्या, चौथा, 5वां, 6वां श्रावक का, मुनि का गुणस्थान, ये भेद भी रहे नहीं। तो फिर उसने प्रश्न किया कि संयोग तो है ना साहब, है ना, संयोग में नहीं है क्या 96,000 रानियां, संयोग तो है ना। तो कहा अंदर संयोग का भाग इतना पड़ा है कि संयोग भाव के प्रति प्रीति नाम रुचि छूट गई है। संयोग का भाग पड़ा है माने उतना संयोग है, उस संबंधी उतना राग है, लेकिन उस संयोग भाव के प्रति प्रीति और रुचि छूट गई। फिर पुनः कहा प्रीति रुचि छूट गई है कि पुण्य परिणाम में और पाप में मजा है, सुख है, यह बात बुद्धि में से सर्वथा छूट गई। ऐसी दृष्टि गई, दृष्टि हुई आनंद में,
परंतु आसक्ति छूट जाए तब तो केवल ज्ञान हो जाए। तो अभी दोष है कि नहीं, ये जो विवाह करने का राग आता है ये दोष है कि नहीं, कि हाँ चारित्र का आसक्ति का दोष है, लेकिन उससे संसार नहीं बढ़ता। ये क्या नियम है कि ये करणानि योग कहता है कि अनंतानुबंधी जाने से ही 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम बंद रुक जाता है। एक फिर जो जो स्वभाव की, अभी तो अपन अनंतानुबंधी के अभाव की चर्चा है ना, ये चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व काल की, तो उसमें अनंतानुबंधी संबंधी अब कोई राग वहाँ होता नहीं। एक बात, उस संबंधी आश्रम वो भी वहाँ पर है नहीं। अब जितना है वो उसमें भी अब जितना कदाचित जो अनंतानुबंधी के अलावा का जो 3 कषाय का सद्भाव है, उस 3 कषाय वाले भावों के निमित्त से जो कुछ भी बंद पड़ता है उसमें स्थिति अल्प होती है और अनुभाग अधिक होता है। तो स्थिति अल्प होने से घटेगा ना, बढ़ेगा क्यों? सब तरफ से बात आती है ना, मिलान करो तो सब मिलेगी बात। गुरुदेव की एक पंक्ति कभी भी आगम के अनुकूलता से प्रतिकूल तो कह ही नहीं सकते, आगम के अनुकूल लाइन से ही नहीं खिसकती, जरा सी भी कोई बात करें। सम्यक दर्शन में आसक्ति का दोष है, दर्शन का दोष नहीं। सम्यक दर्शन में किंचित जरा भी कमी नहीं है, सम्यक दर्शन में कमी नहीं है। 96,000 स्त्रियों के प्रसंग में भी छायक संकित में किंचित कमी नहीं है। 3 ज्ञान है और छायक संकित है। मतिश्रुत और अवधि ज्ञान चल रहा है और संकित छायक चल रहा है। और अज्ञानी स्त्री का त्याग करे, बाल ब्रह्मचारी हो, मिथ्या दृष्टि, मैंने देह की क्रिया नहीं की, मैंने इतना त्याग किया, ऐसा पर का अभिमान मिथ्यात्व का पड़ा है, वह मिथ्या दृष्टि महान संसारी है। मिथ्यात्व का पाप कितना और सम्यक में धर्म कितना, इसकी इस जीव को कीमत ही नहीं है, मालूम नहीं है। वैल्यू क्या उसकी, कीमत क्या, मालूम नहीं। विपरीत मान्य, देखो अभी थोड़ी कठिन लगेगी बात, सुन के बहुत एकदम जमीन निकल जाए ऐसी बात है नीचे से। विपरीत मान्यता नाम मिथ्यात्व के भाव में कसाई खाना जैसा, कसाई खाना चलाए ऐसा 7 व्यसन के पाप से अनंत गुना पाप है। जो पुण्य परिणाम होता है, जो पूजा भक्ति विरत आदि का परिणाम होता है, उसमें लाभ मानने की दृष्टि महामिथ्यात्व है। और पाप के परिणाम होने पर भी लाभ बुद्धि नहीं, एक अपने द्रव्य स्वभाव में लाभ बुद्धि है, तो उस ज्ञानी को अल्प पाप लगता है। बात समझ में आना थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है। तो कहा मर्यादित रह गया, ज्ञानी का पाप मर्यादित रह गया। तो गुरुदेव ने जवाब कहाँ से दिया कि उसका संसार मर्यादित हो गया, अल्प रह गया है। अल्प, अल्प माने कितना अल्प रह गया साहब उसका संसार। हमें तो पाप में प्रवृत्त दिख रहा है, भाई पे चक्र चलाने से नहीं चूके। तो हमें तो बहुत बड़ा पाप लग रहा है ना। कम से कम दुश्मन पे चला दो वहाँ तक ठीक है, भाई पे चक्र चलाने से नहीं चूके। तो कहा वो अल्प पाप है। और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भाई के बिना भोजन का एक ग्रास मुंह में ले नहीं, कि भैया नहीं आए तब तक मैं भोजन तो कर ही नहीं सकता। उसके कितना बड़ा पाप सुनाया था अभी।
अल्प नाम, अल्प का अर्थ यहाँ थोड़ा समझना। एक बड़े समुद्र में से एक बूंद रह गया, ले एक बूंद रह गया, चुल्लू भर कहते हैं ना, ये बूंद का एक बूंद रह गया। उस समुद्र में से जो भाग रह गया है संसार का, कितना, बूंद भर, उस बूंद भर में 96,000 स्त्रियों के साथ का विवाह का राग वो समुद्र के एक बिंदु में रह गया है। समुद्र में से एक बिंदु का राग रह गया। अनंत राग अनंतानुवंदी का छूट गया और अज्ञानी बाल ब्रह्मचारी पूरी जिंदगी स्त्री का त्याग करे, परिग्रह भी कम चले, यानी अपने ज़्यादा नहीं रखते ऐसा। वह परद्रव्य मेरे त्याग ग्रहण में है तो मैं त्यागी हो गया, और मुझे जरा त्याग का राग आया तो मुझे धर्म हुआ। वह तो मिथ्या दृष्टि का पाप 7 व्यसन से अनंत गुना है। शेष चर्चा आगे।